नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की उन क्लासिक और रहस्यमयी कहानियों में से एक पर बात करने वाले हैं जो शायद आपने बचपन में सुनी होगी, लेकिन आज हम इसे एकदम नए नजरिए से देखेंगे। जरा सोचिए, घुप अंधेरी रात है, सन्नाटे से भरा एक डरावना शमशान है और राजा विक्रमादित्य एक बार फिर अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उस पुराने पेड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? उस रहस्यमयी आत्मा बेताल को पकड़ने के लिए। लेकिन पता है, ये सिर्फ कोई भूतों की कहानी नहीं है। ये असल में लीडरशिप, नैतिकता और ज्ञान की कीमत के बारे में एक बहुत ही गहरी चर्चा है। मतलब क्या कभी-कभी बहुत ज्यादा समझदार होना भी आपके लिए भारी पड़ सकता है? आइए, इस प्राचीन कथा के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेताल की उस खौफनाक शर्त से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये कोई नॉर्मल बातचीत तो है नहीं, ये लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल है। बेताल राजा विक्रम की पीठ पर लटकते ही कहता है कि वो एक कहानी सुनाएगा और आखिर में एक सवाल पूछेगा। शर्त यह है कि अगर विक्रम जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो उनका सिर धड़ से अलग हो जाएगा, यानी फट जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने सच बोला और अपनी चुप्पी तोड़ी तो बेताल वापस उड़ जाएगा। आप देख रहे हैं इस ट्रैप को? ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां आपका ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। यहां से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है, और सच कहूं तो यही बात इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। चलिए, अब सीधा बेताल की उस कहानी पर आते हैं जो शुरू होती है एक व्यापारी की चुनौती के साथ। तो बेताल अपनी कथा कुछ यूं शुरू करता है। एक बहुत ही अमीर और खुशहाल नगर में एक सेठ यानी व्यापारी रहता था। उसके 3 बेटे थे, राम, श्याम और मोहन। अब इस व्यापारी के पास एक बेहद ही अनमोल हीरा था। और ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली हीरा नहीं था, ये उस परिवार की इज्जत और पावर का सबसे बड़ा सिंबल था। तो व्यापारी ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनके सामने एक अल्टीमेट चैलेंज रखा। उसने कहा कि जो भी दुनिया में जाकर खुद को सबसे ज्यादा होशियार और काबिल साबित करेगा, ये हीरा उसी को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि लाइफ के रियल प्रैक्टिकल टेस्ट की बात हो रही थी। अब ये तीनों बेटे खुद को साबित करने के लिए क्या करते हैं, आइए उनके कर्मों पर एक नज़र डालते हैं। इस टेबल को देखिए, ये बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है कि तीनों ने बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने। राम ने क्या किया? उसने दया का रास्ता चुना और अपना पूरा फोकस गरीबों की मदद करने यानी दान पर लगाया। दूसरी तरफ श्याम एकदम बिजनेस माइंडेड था। उसने व्यापार में खूब मेहनत की और बहुत सारा धन कमाया। और फिर आता है मोहन, जिसने एक खतरनाक चोर को पकड़कर पूरे नगर की रक्षा की। अब आप खुद सोचिए, दान, धन और रक्षा, किसी भी समाज को इन तीनों ही चीजों की सख्त जरूरत होती है, राइट? लेकिन इनमें से सबसे सुपीरियर क्या है? असली पहेली यही है। अब कहानी वहां पहुंचती है जहां हमें ये तय करना है कि आखिर उस हीरे का असली अधिकारी है कौन। तो होता ये है कि कुछ समय बाद तीनों भाई अपने अपने ये शानदार काम करके घर लौट आते हैं। और ठीक इसी पॉइंट पर शमशान के उस सन्नाटे में बेताल अपनी कहानी रोक देता है। कहानी एकदम क्लाइमैक्स पर है। हीरा अभी भी टेबल पर है। बेताल राजा विक्रम की आंखों में देखते हुए अपना बहुप्रतीक्षित सवाल दागता है। हे राजन, अब तुम बताओ, इन तीनों में से इस हीरे का असली हकदार कौन है? मैं चाहती हूँ कि एक पल के लिए आप भी विक्रम की जगह खुद को रखकर सोचें। क्या दानवीर होना, बहुत अमीर होना या फिर लोगों की जान बचाना, इनमें से सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी है? चलिए देखते हैं कि इस धर्म संकट में राजा विक्रम का न्याय क्या कहता है। अब शमशान में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। विक्रम को अच्छे से पता है कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो बेताल हाथ से निकल जाएगा। लेकिन यार, वो एक न्यायप्रिय राजा थे, वो सच को कैसे दबा सकते थे? तो वो अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। विक्रम का लॉजिक बहुत ही सॉलिड था। उन्होंने कहा कि देखो, दान करना बहुत महान काम है और समाज के विकास के लिए धन कमाना भी जरूरी है। लेकिन अगर आपका समाज सुरक्षित ही नहीं है तो वो धन कौन कमाएगा? और अगर लोगों की जान ही हर वक्त खतरे में है तो आप दान किसे करोगे? मतलब सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर वो बेस है जिस पर बाकी सारी चीजें टिकी होती हैं। इसीलिए राजा विक्रम ने मोहन को, जिसने लोगों की रक्षा की थी, उस अनमोल हीरे का असली हकदार घोषित किया। लेकिन, और ये इस कहानी का सबसे शानदार ट्विस्ट है, विक्रम का जवाब 100% सही था, एकदम लॉजिकल था और ज्ञान से भरा था। पर वो शर्त याद है आपको? अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। बस जैसे ही विक्रम ने सच बोला, बेताल जोर जोर से हंसने लगा और झट से उड़कर वापस उसी पुराने पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम की सारी मेहनत, लिटरली सारी मेहनत, पानी में मिल गई।
उनका अपना ज्ञान ही यहाँ उनके लिए मुसीबत बन गया और उन्हें खाली हाथ बिल्कुल जीरो से फिर से शुरुआत करनी पड़ी। और ये बात हमें इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे प्रोवोकेटिव सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या सच बोलने के लिए अपनी सारी मेहनत गवा देना और फिर से शुरुआत करना वर्थ है? विक्रम चाहते तो चुप रह सकते थे, लेकिन एक लीडर के तौर पर सत्य और न्याय के प्रति अपनी ड्यूटी ने उन्हें बोलने पर मजबूर किया। उन्होंने आसान रास्ता नहीं बल्कि सही रास्ता चुना, भले ही इसकी उन्हें इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो आपके लिए मेरा सवाल ये है, अगर कभी आपकी असल जिंदगी में सही काम करने की कीमत बहुत ज्यादा हो, तो क्या आप सच बोलेंगे और कीमत चुकाएंगे, या फिर चुप रहकर अपना फायदा देखेंगे? इस सवाल के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर, और हाँ, अपना ज्ञान ऐसे ही बढ़ाते रहिए।